अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम आपके सामने एक ऐसा वजीफ़ा नक्श तावीज़ लेकर आया हूँ जिससे आप हर मकसद में कामयाबी पा सकते हैं। आपको मालूम है, कुछ ऐसे घर होते हैं, कुछ ऐसे मोहल्ले में घर हैं जिस घर में बीबी समझ लो अच्छी है तो बीबी का जो शोहर है वो नाराज रहता है, और जो शोहर होता है अपने बीवियों को मारता है, अपनी बीवियों को तकलीफ देता है और उसे गालियाँ भी देता है। और कुछ ऐसे मर्द भी होते हैं जो अपने बीवियों को मारा करते हैं। और रही बात, कुछ ऐसे औरतें भी हैं जो कभी कदार अपने मर्द को भी मारते हैं और अपने मर्द को भी गाली देते हैं, अपने मर्द को दबा कर रखते हैं। मैं आपके सामने एक ऐसा नक्श लेकर आया हूँ कि अगर आप उस नक्श को इस्तेमाल करेंगे, यकीन जानो, अगर जो बीबी है, अगर उसका शोहर उससे नाराज है, उसका शोहर उससे खफा है, उसे मारता है, पीटता है, तो इस नक्श को अगर वो इस्तेमाल करेगा, इस ताबीज को अगर वो इस्तेमाल करेगी, तो यकीनन उसका शोहर उसका कहना मानेगा, उसको मारेगा नहीं, उसको पीटेगा नहीं। और जिस शोहर जो हो, और अगर उसकी बीबी उसके कब्जे में ना हो, उसकी बीबी उसको गालियां देती है, उसकी बीबी उसका कहना ना मानती हो, तो ये नक्श, ये जो तावीज़ है उसके लिए भी है कि जिसका शोहर सही हो और उसकी बीबी गलत रास्ते पे हो, और जिसकी बीबी सही हो, उसका शोहर अगर गलत रास्ते पे है, तो ये दोनों लोग मिलकर इस नक्श को इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो अगर किसी की बीबी सही है, उसका शोहर गलत रास्ते पे चला गया है, उसका बात नहीं मान रहा है, तो बीबी को क्या चाहिए जानते हैं? जो मैं ये नक्श बता रहा हूँ, इस नक्श को एक रोटी ले ले, पहले जो घर पे रोटी बनती है ना, उस रोटी किलो ले और उस रोटी को 11 टुकड़े कर ले। कितना? और 13 टुकड़ा कर ले, और 13 टुकड़े में से हर जो तिलिस्म में लिखा हुआ है, जो हर्फ लिखे हुए हैं, जैसे जैसे लिखा है, सब पर एक एक करके लिख दे, सब पर एक एक करके लिख दे। और लिखने के बाद क्या करे, ये किसी कुत्ते को खिला दे, ये किसी कुत्ते को खिला दे। और मान लो अगर मर्द जो है, उसकी बीवी अगर नाराज है, नहीं कहना मान रही, तो वो क्या काम करे, अपने घर से एक रोटी ले या खुद से ही अपने हाथ से एक रोटी बनाए और उस रोटी को 11 टुकड़े कर ले, ओ 13 टुकड़े कर ले, और वही 13 टुकड़े पे ये तिलिस्म में लिख ले। लिखने के बाद क्या करना है, उसको भी कुत्ते को खिलाना है। लेकिन कुछ बात ऐसे हैं, कुछ बात इसमें ऐसी भी है जो आप लोगों को ना समझ में आएगा। मैंने जैसे आपको बताया कि कुत्ते को खिला देना है, तो इसमें कुछ लोग गलत ये कर देते हैं कि कैसे खिलाना है, कैसे करना है, कौन सा वक्त हो, कौन सा समय हो, जान तो ये सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन अगर मोहब्बत का कोई भी अमल आप करना चाहते हो, मोहब्बत में अगर कामयाबी चाहते हो, तो सबसे पहले अपने वक्त पर ध्यान देना चाहिए, अपने समय पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप वक्त पर, समय पर, हर चीज़ पर अगर ध्यान देंगे, तो कोई भी नक्श होगा, चाहे तावीज़ होगा, चाहे वजीफ़ा होगा, वो आपका काम करेगा। अगर वक्त से आप बाहर निकल गए हैं, समय से बाहर निकल जाएंगे, तो समझ लो आपका वो ताबीज हो, चाहे नक्श हो, चाहे वजीफा हो, वो कोई नहीं, वो कुछ भी काम नहीं कर सकता है। वो सिर्फ आप काम करेंगे, आपका वक्त ज़ाया जाएगा, आपका वक्त बर्बाद होगा, लेकिन काम नहीं आएगा। क्योंकि बहुत से वीडियो में आपने देखा होगा कि 24 दिन के अंदर बस में कर लो, 23 दिन के अंदर बस में कर लो, लेकिन लोग करते हैं, बहुत से लोग अमल करते हैं, पूरा नहीं होता है। आखिर वजह क्या है जानते हैं? मेन वजह यही है कि लोग वीडियो को सही से सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं कि आखिर सामने वाला कह क्या रहा है। तो जानते हो, जैसे मैंने बोला आपको कि इस रोटी पर लिख लो कि हाँ, लिखने के बाद क्या करना है जानते हो? अगर किसी का शौहर नाराज है, अगर किसी का शौहर नाराज है, तो उस औरत को ये चाहिए कि किसी कुतिया को खिलाए, किसी कुतिया को खिलाए, नर को खिलाए, जो कुतिया हो उसे खिलाए, तो ये फायदा मिलेगा। और अगर मान लीजिए बीबी नाराज है, तो शौहर को ये चाहिए कि उस रोटी को किसी कुत्ते को खिलाए, तब वो काम आएगा। और रही बात तारीख की, भी इसमें ख्याल रखा जाता है। और उसके साथ साथ
एक वक्त का भी ख्याल रखा जाता है। सबसे पहला तारीख जो होना चाहिए, मोहब्बत का कोई भी अमल करो, कोई भी वजीफा नक्श करना है तो सबसे पहले जब चांद दिख जाए, चांद दिखने के बाद जब पहली तारीख होती है, पहली तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में आप किसी दिन भी मोहब्बत के ये अमल कर सकते हैं और यकीनन ये कामयाब भी होगा। अगर तुम्हें ना समझ में आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें सबसे अहम बात यह है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई शाम को खिलाता है तो कोई दोपहर को खिलाता है तो कोई रात में खिलाता है। तो ऐसा करने वाले का काम नहीं होगा है, काम कभी नहीं हो सकता है कि अगर गलत वक्त चूज करोगे तो नहीं होगा। तो आपको ये चाहिए कि अगर आप सही से काम करना चाहते हैं, अपने मोहब्बत में कामयाब होना चाहते हो, अगर आप अपनी बीवी की गिरफ्त में रखना चाहते हो, उसको अपने बस में करना चाहते हो, या बीवी अपने शोहर को बस में करना चाहते हो, तो इस बात को तुम ख्याल रखो कि जो ये रोटी है कुत्ते को सुबह के टाइम खिलाया करो, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में खिलाया करो, चाहे मर्द खिलाए चाहे औरत खिलाए। इस बात को बहुत ध्यान से सोच समझ कर काम करना है। सबसे पहली बात यह होना चाहिए कि 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में यह काम होना चाहिए। दूसरी बात यह हो कि सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ये काम हो, तभी ये कामयाब होगा। अगर इसके बावजूद अगर किसी और वक्त में करोगे, किसी और तारीख में करोगे, तो समझ लो तुम्हारा ये पूरा नहीं होगा। और उसके साथ साथ ये करने के बाद आपको कुछ ज़कात निकाल कर गरीबों को बांट देना है, कुछ गरीब यतीम बच्चों को कुछ खिला देना है, तब ये आपका बाकायदा अमल कामयाब हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो ये आपका जो अमल है ये बेकार चला जाएगा। और इसको एक दिन नहीं करना है, इस बात को भी गौर से सुन लो कि जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ ये रियल बात है, ये मैं किताब से बता रहा हूँ कि मैं किताब का मुताला किया है, मैं किताब का नाम जानता हूँ लेकिन आपको अभी नहीं बताना चाहता हूँ। जब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो किताब का मैं आपको नाम भी बता दूंगा, आप उस किताब में देख सकते कि मैं सही बता रहा हूँ कि झूठ बता रहा हूँ। आप ये बात का ध्यान रखें कि जब ये अमल करें तो आप वजू के साथ हो, आपका गुस्ल पाक हो और आपका शरीर भी पाक हो, आपका लिबास पाक हो, फिर जाके ये तिलिस्म को आप लिखो। रोटी के टुकड़े पर एक एक टुकड़े पर लिखो। लिखने के बाद जैसे ही आप लिखे उसके कम आधे घंटे के बाद अपना अमल को पूरा करें, कुत्ते या कुतिया को खिलाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कामयाब होंगे, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नाकाम होंगे। भले आप चाहे 50 दिन तक कर ले, इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। और मैं एक बात और आपके सामने रख रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में हरगिज ही नहीं होगा। भले आप कितनों ही कोशिश कर ले, एक दिन में नहीं हो सकता है। अगर आपको ये काम करना है तो आपको 3 दिन लगातार ये काम करना होगा। कितने दिन? 3 दिन लगातार अगर आप ये काम करेंगे तो यकीनन आपका ये काम मुकम्मल होगा, आपकी मोहब्बत आपको मिल जाएगी। जो प्यार मोहब्बत पहले था वही हो जाएगा, कोई बिगाड़ भी नहीं सकता है। फिर इसके बाद कोई नफरत दरारें नहीं डाल सकता है, चाहे इंसान जितना ही जोर लगा ले कभी वो नहीं कर सकता। अगर आप ये काम, ये वजीफा कर लेंगे तो जरूर यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।